आज है 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वाराणसी किसान मेला आधुनिक और स्मार्ट तकनीक से बदलेगी सब्जी खेती की तस्वीर। वाराणसी के सब्जी अनुसंधान केंद्र में आयोजित किसान मेले में किसानों को आधुनिक और स्मार्ट कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई। मेले में ड्रिप सिंचाई, उन्नत बीज, हाईटेक नर्सरी और नई सब्जी वैरायटी पर खासा फोकस रहा। 2000 से अधिक किसानों ने मेले में हिस्सा लिया और अलग अलग स्टॉल पर विशेषज्ञों से सीधे संवाद किया। उद्देश्य है किसानों की पुरानी सोच को बदलकर उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना और आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत बनाना। रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। 1 फरवरी से आरडी थंब मशीन से आधार सत्यापन। रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए बरेली जिले में नई व्यवस्था लागू की जा रही है। 1 फरवरी से जिले के सभी 7 रजिस्ट्री कार्यालयों में क्रेता, विक्रेता और गवाहों का आधार सत्यापन आरडी थंब मशीन से किया जाएगा। यह आधुनिक बायोमेट्रिक स्कैनर आधार मानकों के अनुरूप पहचान को सत्यापित करेगा। अंगूठा लगाते ही पूरा विवरण स्क्रीन पर आ जाएगा। आईटीएम गीरा के छात्रों ने बनाया स्मार्ट डिफेंस ग्लव्स। घायल जवान को तुरंत मिलेगी मदद। देश की सीमाओं पर तैनात जवानों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आईटीएम गीरा पॉलिटेक्निक के छात्रों ने एक अनोखा आविष्कार किया है। प्रथम वर्ष के छात्र अजीत यादव और रुचि त्रिपाठी ने स्मार्ट डिफेंस हैंड ग्लव्स तैयार किया। ये ग्लव्स कड़ाके की ठंड से सुरक्षा देने के साथ ही फायरिंग में भी सक्षम है। किसी जवान के घायल होने पर यह स्वतः या मैनुअल अलार्म के जरिए कंट्रोल रूम तक सूचना भेजता है। लगभग 40,000 की लागत से बने इस ग्लव्स को 2 सप्ताह में तैयार किया गया। हाईवे हादसों में घायलों को बड़ी राहत। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलेगा मुफ्त इलाज। सड़क हादसों में घायल लोगों को अब इलाज के लिए भटकना नहीं होगा। केंद्र सरकार की योजना के तहत उत्तर प्रदेश में हाईवे पर दुर्घटनाओं में जख्मी मरीजों को नजदीकी निजी अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा। शुरुआती इलाज का पूरा खर्च स्वास्थ्य विभाग उठाएगा। इसके लिए लखनऊ हाईवे और आसपास के 82 निजी अस्पतालों से अनुबंध किया जा रहा है। अस्पतालों की सूची पुलिस थानों पर भी उपलब्ध होगी। योगी के तंज पर अखिलेश का करारा प्रहार। सीएम योगी के 12 बजे सोकर उठने वाले बबुआ वाले बयान पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर अखिलेश ने कहा कि कुछ लोग नींद से तो उठ जाते हैं लेकिन होश में नहीं आते और दिन भर मदहोश रहते हैं। उन्होंने माघ मेले के विवाद को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और सपा कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील की। अखिलेश ने कहा कि देश संविधान से चले, न कि सत्ता के अहंकार से। अटल भूजल योजना से यूपी में जल संरक्षण की नई क्रांति। हर गांव तक पहुंचेगा पानी। उत्तर प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए योगी सरकार की अटल भूजल योजना नई क्रांति साबित हो रही है। बीते 9.25 सालों में सरकार ने जल संरक्षण को खेती, ग्रामीण जीवन और आने वाली पीढ़ियों से जोड़कर मजबूत रणनीति अपनाई। केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही इस योजना के तहत पानी की कमी वाले इलाकों पर विशेष फोकस किया गया। 26,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में जल प्रबंधन सुधारा गया है। यूपी में फिर बदलेगा मौसम। बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। गणतंत्र दिवस की धूप के बाद आज और कल को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश भर में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी यूपी में ओलावृष्टि, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मंगलवार शाम तक ये सिस्टम मध्य यूपी और बुधवार को पूर्वी यूपी तक पहुंचेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान में अस्थायी बढ़ोतरी होगी। जीएसटी ट्रिब्यूनल ने शुरू किया काम। कानपुर को नजरअंदाज करने से व्यापारियों में नाराजगी। जीएसटी विवादों के त्वरित निपटारे के लिए प्रदेश में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल की बेंचों ने काम शुरू कर दिया है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा में ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए हैं, लेकिन औद्योगिक नगरी कानपुर को इस सूची से बाहर रखने पर व्यापारी नाराज हैं। लंबे समय से कानपुर में बेंच स्थापना की मांग उठती रही। हाल ही में व्यापारी संवाद ने मुद्दा उठा, लेकिन अधिकारियों की चुप्पी से व्यापारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बदल रहा है गोरखपुर। फरवरी में अदानी और कियान ग्रुप की फैक्ट्रीज का भूमि पूजन करेंगे सीएम। गोरखपुर तेजी से औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने धुरियापार टाउनशिप में अदानी और कियान ग्रुप को औद्योगिक भूमि आवंटित कर दी। फरवरी के दूसरे पखवाड़े में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अदानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का भूमि पूजन करेंगे। वहीं कियान ग्रुप की श्रेयस डिस्टिलरी एनर्जी लिमिटेड का भूमि पूजन भी प्रस्तावित है। दोनों परियोजनाओं से करीब 4,200 करोड़ रुपए का निवेश और 6,500 से अधिक रोजगार मिलने की उम्मीद है।
एक्सप्रेसवे से फ्लाईओवर तक योगी सरकार की रफ्तार से बदलेगा उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फरवरी 2026 तक 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा, जो 12 जिलों और 500 से अधिक गांवों को सीधी कनेक्टिविटी देगा। गोरखपुर में यातायात को और सुगम बनाने के लिए 221 करोड़ रुपए की लागत से बने रेल ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर का आज लोकार्पण किया जाएगा। बरगदवा और खजांची चौराहे पर बने ये प्रोजेक्ट शहर को जाम से राहत देंगी। काशी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन निगरानी को लेकर सड़कों पर उतरे पुलिस आयुक्त। माघ मेला के पलट प्रभाव और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर काशी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने हाई अलर्ट के बीच खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की गई। होटल ढाबों पर चेकिंग के साथ बाहरी लोगों की आईडी जांची गई। कैंट स्टेशन और रोडवेज क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती गई। घाटों और प्रमुख इलाकों में पैदल भ्रमण कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को परखा गया। परसाखेड़ा आवासीय योजना पर संकट, जमीन देने से किसानों का इनकार। बरेली में आवास और विकास परिषद की परसाखेड़ा आवासीय योजना एक बार फिर से विवादों में घिर गई। लैंड पूलिंग स्कीम के तहत जमीन देने को सहमत किसान अब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से पीछे हट गए हैं। किसानों का आरोप है कि अधिकारी पिछले 3 साल से उन्हें धोखे में रखे हुए हैं और अब एग्रीमेंट के बहाने फसल मुआवजा भी बंद करना चाहते हैं। ये योजना 522 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित है और वर्ष 2011 से लंबित चली आ रही है। गणतंत्र दिवस पर धर्मपाल सिंह का बयान, योगी का बुलडोजर बना कानून का मॉडल। बरेली के पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने परेड में शामिल पुलिसकर्मियों के लिए 51,000 रुपए इनाम की घोषणा की और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश तेजी से उत्तम प्रदेश बन रहा है। अलीगढ़ में साध्वी प्राची की सभा के दौरान हंगामा, यूजीसी एक्ट विरोध को लेकर भिड़ंत। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में विराट हिंदू सम्मेलन के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब साध्वी प्राची के पहुंचने पर यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। रामलीला ग्राउंड के बाहर से विरोध करते हुए यूजीसी एक्ट विरोध संघर्ष मंच के लोग काले बैनर और काली पट्टी बांधकर सम्मेलन स्थल के भीतर घुस गए। मंच के सामने नारेबाजी और मंच पर चढ़ने की कोशिश के दौरान धक्का मुक्की हुई। सहायक अध्यापक परीक्षा के दूसरे दिन स्टेशन पर उमड़ी भीड़, जनरल से एसी कोच तक भरे। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित परीक्षा के दूसरे दिन परीक्षार्थियों की भारी भीड़ सेंट्रल स्टेशन पर देखने को मिली। परीक्षा समाप्त होने के बाद आसपास के शहरों से आए अभ्यर्थी बड़ी संख्या में स्टेशन पहुंचे। देर शाम तक प्लेटफॉर्म पर भीड़ बनी रही। जनरल से लेकर एसी कोच तक में परीक्षार्थी चढ़ते नजर आए, जिससे अव्यवस्था की स्थिति बन गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जीआरपी और आरपीएफ के जवान तैनात रहे। मुजफ्फरनगर से खाटू श्याम के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा शुरू, किराया सिर्फ 500 रुपए। खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुजफ्फरनगर रोडवेज डिपो से बाबा खाटू श्याम धाम के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी गई। ये बस प्रतिदिन शाम 3 बजे मुजफ्फरनगर से रवाना होकर खतौली, मेरठ और दिल्ली होते हुए खाटू श्याम पहुंचेगी। संयुक्त वैश्य अग्रवाल महासभा की मांग पर शुरू की गई सेवा का किराया केवल 500 रुपए तय किया गया है। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार इस बस सेवा से श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। रेलवे को मिली नई रफ्तार, 12 किलोमीटर में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग से बढ़ेगी ट्रेन क्षमता। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर ट्रेन की रफ्तार और संख्या बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। बबनान से स्वामी नारायण छपिया के बीच 12 किलोमीटर लंबे हिस्से में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग की कमीशनिंग पूरी कर ली गई। खास बात यह है कि बिना यातायात ब्लॉक लिए ये काम पूर्ण हुआ, जिससे ट्रेन का संचालन प्रभावित नहीं हुआ। अब एक ही पटरी पर ट्रेन आगे पीछे सुरक्षित दौड़ सकेंगी। इससे लाइन क्षमता बढ़ेगी और ट्रेन के समय पालन में सुधार होगा। केवीएस में टीजीटी पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के 987 पद, जल्द शुरू होंगे आवेदन। सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बड़ी भर्ती की घोषणा की। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए केवीएस देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में स्पेशल एजुकेटर की 987 पदों पर नियुक्तियां करेगा। इसमें 493 पद टीजीटी और 494 पद पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के निर्धारित हैं। केवीएस ने फिलहाल शॉर्ट नोटिस जारी किया है, जबकि विस्तृत विज्ञापन जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा।
ट्रेन लेट होने से छूटी नीट परीक्षा, रेलवे पर 9.10 लाख का जुर्माना। बस्ती जिले की छात्रा समृद्धि का नीट का पेपर ट्रेन लेट होने के कारण छूट गया था। परीक्षा केंद्र लखनऊ के जयनारायण पीजी कॉलेज में था, लेकिन समय पर न पहुंच पाने की वजह से उसका पूरा साल प्रभावित हुआ। 7 साल तक चले मुकदमे के बाद उपभोक्ता फोरम ने रेलवे पर 9.10 लाख रुपए का हर्जाना लगाने का फैसला सुनाया। रेलवे को यह राशि 45 दिनों के भीतर भुगतान करनी होगी। रविदास जयंती से पहले बेगमपुरा में बदला सीर गोवर्धन, गुरु बंदगी को जुटे रैदासी। संत रविदास की बंदगी के लिए सीर गोवर्धन का इलाका एक बार फिर से बेगमपुरा में तब्दील हो रहा है। गुरु चरणों की रज माथे लगाने और अरदास के लिए देश विदेश से रैदासी काशी पहुंचने लगी। भजन कीर्तन सत्संग ठहरने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सत्संग के लिए जर्मन हैंगर टेंट लगाए जा रहे हैं। 1 फरवरी को रविदास जयंती पर 2 लाख से अधिक अनुयायी दर्शन करेंगे, जबकि 15 देशों से करीब 500 प्रवासी भारतीय भी शामिल होंगे। ग्रीन गैस लिमिटेड का तोहफा। 26 जनवरी को ग्रीन गैस लिमिटेड ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने सीएनजी की कीमतों में 25 पैसे प्रति किलो और घरेलू पीएनजी में 50 पैसे प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर की कटौती की घोषणा की। नई दरें सुबह 9 बजे से लागू हो गई हैं। लखनऊ, आगरा, उन्नाव, अयोध्या और सुल्तानपुर में ये कटौती लागू होगी। डीजीएम मार्केटिंग प्रवीण सिंह के मुताबिक कटौती के बाद लखनऊ में सीएनजी की नई कीमत 95.75 रुपए और पीएनजी की 56.50 रुपए हो जाएगी। लखनऊ में कलाकारों का राज्य स्तरीय सम्मान, सीएम योगी रहे मौजूद। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर आयोजित राज्य स्तरीय कलाकार सम्मान समारोह में भाग लिया। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए कलाकारों को सम्मानित किया। सीएम योगी ने कहा कि कलाकार हमारी सांस्कृतिक विरासत के संवाहक हैं, जिनकी सृजनशीलता समाज को जोड़ने और राष्ट्र की पहचान को मजबूत करने का कार्य करती है। मायावती ने काशीराम को भारत रत्न देने की मांग की, कहा सरकार करे जल्द निर्णय। 77वें गणतंत्र दिवस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और सर्वोच्च वीरता पुरस्कार प्राप्त लोगों को भी बधाई दी। साथ ही उन्होंने काशीराम को बहुजन समाज के गरीबों, शोषितों और उपेक्षितों को आत्मसम्मान देने वाला नेता बताया। मायावती ने कहा कि काशीराम को भारत रत्न देने में अब और देरी नहीं करनी चाहिए और सरकार को तुरंत ये सम्मान प्रदान करना चाहिए। उत्कृष्ट एसआईआर अधिकारियों को मिलेगा इटली का आमंत्रण, 6 जिलों के निर्वाचन अधिकारी होंगे सम्मानित। उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगार पुनरीक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ प्रशिक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल इटली जाएगा, जहां वे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मतदान व्यवस्था के बारे में जानकारी साझा करेंगी। व्हाट्सएप पे आने वाले हैं विज्ञापन, बिना ऐड चलाने के लिए देना होगा चार्ज। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप जल्द ही अपना एड फ्री सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च कर सकता है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ऐप पर विज्ञापन दिखाए जाएंगे। यदि यूजर्स बिना विज्ञापन व्हाट्सएप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक इस बदलाव को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। यूजीसी का नया नियम बना, विवाद की वजह कॉलेजेस में इक्विटी सिस्टम अनिवार्य। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर के शिक्षण संस्थानों में बहस तेज हो गई है। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस को 24 घंटे की हेल्पलाइन, समान अवसर केंद्र, इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी कमेटी बनाने का निर्देश दिया। यूजीसी ने साफ कहा कि नियमों का पालन न करने पर संस्थानों की मान्यता रद्द की जा सकती है या फंड रोका जा सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।